नमस्ते दोस्तों। आज फिर से मेरी कहानी के पिटारे से एक नई कहानी लेके आ रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है चालाक बंदर मामा। एक बंदर था जो बड़ा ही चालाक था। तभी वो शाम को टहलने निकला और बड़े जोर की झगड़े की आवाज चली। तो बंदर ने सोचा क्यों ना मैं वहां जाकर देखूं कि इतना आवाज कोलाहल कौन सी चीज का है। वो बड़ी दूर से माओ और म्याओ की आवाज आ रही थी। तो बंदर मामा गए और उन्होंने देखा दो बिल्लियां लड़ रही थी आपस में। तो बंदर मामा ने पूछा, आप दोनों लड़ क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो बिल्लियां बोली, देखिए ना, हमारे पास ये एक ही केक है और वो ज्यादा ले रही है और मैं ज्यादा ले रही हूँ। तो बंदर ने कहा कि आपको लगता है कि ये ज्यादा पीस ले रही है और आपको लगता है कि ये ज्यादा पीस ले रही है, यही आपका प्रॉब्लम है ना? तो चलो आपका ये प्रॉब्लम मैं हल किए देता हूँ। तो बंदर मामा ने क्या किया, एक छुरी ली और एक केक के दो भाग किए। तभी फिर से लड़ने लगी कि ये भाग ज्यादा बड़ा है, ये भाग ज्यादा छोटा है। तो उसमें बंदर मामा ने जो ज्यादा था उसमें से थोड़ा काट कर केक खा लिया। अब बिल्ली बोल रही है कि अब ये छोटा बन गया तो ये बड़ा हो गया। तो बंदर मामा ने उस बड़े पीस से भी काट कर एक पीस खा लिया। अभी फिर से झगड़ा होने लगा कि अब ये छोटा हो गया और वो बड़ा रह गया। तो बंदर ने बोला, कोई बात नहीं है, मैं उससे भी पीस करता हूँ। फिर से उस केक से भी दूसरा स्लाइस निकाला और उसे खा लिया। अब क्या, तो वो छोटा हो गया और ये बड़ा रह गया। तो ऐसे करते थोड़ा थोड़ा करते करते बंदर मामा ने पूरा केक ही लंपट कर खा लिया और केक खत्म हो गया। अब बिल्लियां पूछने लगी, केक कहाँ गया? तो बंदर मामा ने बोला, आपके सामने आप दोनों को जब मैं आपके केक का बड़ा और छोटा का हिसाब कर रहा था, वही तो काटते काटते मैंने खा लिया। तो बिल्लियां बड़ी रूठ गई और दुखी हो गई। तो क्यों दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी हम जब लड़ते हैं तो हमारी लड़ाई का फायदा कोई और लेता है। तो कभी भी हमें लड़ना नहीं चाहिए। और अगर लड़ते भी हो किसी कारणवश, एक दूसरे के ऊपर मन मुटाव हो, तो उसको आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए, ना ही कि किसी तीसरे को बुलाना चाहिए। जब भी कोई तीसरा आता है तो तुम्हारे सिचुएशन का वो फायदा लेता है, मजा लूटता है और जो तुम्हारा कारण होता है वो कारण को वो और भी बढ़ा चढ़ाकर, तुम्हारा झगड़ा तो रुकता नहीं है लेकिन वो चीज खत्म भी नहीं होती है और मन मुटाव बढ़ जाता है। तो कभी भी, एक तो पहली बार, झगड़ा रूठना मनाना मत कीजिए, और कभी रूठना मनाना हो जाए तो आपस में ही सुलझा लीजिए, वरना किसी बंदर जैसा आकर फिर से आपकी चीज को बहला फुसला कर खा जाएगा और आपके हाथ में लगेगा ठेंगा। तो क्यों दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी पसंद आई? और अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही छोटी छोटी कहानियां लेकर आऊंगी। पता है, मुझे कहानी सुनाना बहुत पसंद है और आप जैसे जब छोटे छोटे बच्चे मेरी कहानियां सुनते हो तो मुझे, मेरा दिल भर आता है। मुझे कहानी सुनाना बहुत पसंद है, तो इसी तरह से आप मेरी कहानी सुनते रहिए और मुझे कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आपको किस तरह की कहानियां सुननी है। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको जो पसंद आए उस तरह की कहानियां, क्योंकि मेरी हर कहानी यूनिक है और उसमें वैरायटीज है। तो आज की ये कहानी मैं यही खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई। नमस्ते।